नमस्कार, मैं छाया सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि मैं खुद को पहले इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ कि मैं कॉलेज एफिलिएशन कंसल्टेंट हूँ। बेसिकली हम लोग कॉलेजेस के एफिलिएशन प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, जैसे फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, ITI, CBSE। बेसिकली हम लोग डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का वर्क करते हैं, गाइडलाइन देना कि किस तरीके से आप चलते हैं तो कम से कम समय में आप कॉलेजेस को ओपन कर सकते हैं। मेरे पास रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन आई थी। हालांकि मुझे अपने कुछ क्लाइंट के थ्रू भी इस बात का पता चला था। तो वो ये न्यूज़ थी कि उत्तर प्रदेश में बीटी बोलते हैं टेक्निकल बोर्ड को, जो डिप्लोमा कोर्स को संचालित करने में आपकी हेल्प करती है। तो जिन लोगों ने ITI के लिए आवेदन किया था, स्टार्टिंग के प्रोसेस में ही 11,800 रुपये गवर्नमेंट पेमेंट कटवाने के बाद उन्होंने जब डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो उसके साथ फेक बैंक गारंटी लगा दी। फेक बैंक गारंटी उन्होंने लगाई या उनके कंसल्टेंट ने लगाई, जो भी इशू था ये तो नहीं डिस्क्लोज़ कर पाऊँगी मैं, बट ये था कि उन्होंने मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि मैम इशू बड़ा हो गया है और हम लोगों का जो एफिलिएशन के लिए पोर्टल था वहाँ से हम लोगों को हटाने के लिए लिस्ट में हम लोगों का नाम आ गया, और जो कि प्रॉपर एक न्यूज़पेपर में डिस्प्ले किया गया है। तो उसके रिलेटेड हम लोगों ने कुछ रिसर्च किया। सबसे पहली बात यह है कि जब आप कुछ गलत कर देते हैं तो सॉल्यूशन उसका ढूंढना एक सेकेंडरी चीज़ है, बट कहीं ना कहीं आपको ये रिमेंबर रखना चाहिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन खोलने जा रहे हैं जहां एक युवा वर्ग को शिक्षित किया जाएगा, जहां पे एक अच्छे भारत का निर्माण होगा। तो और सबसे बड़ी बात, इन सब बातों को अगर साइड कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुद उसमें 100 रुपये का शपथ पत्र लगाया है कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियां सत्य हैं और किसी भी कंडीशन में अगर ये गलत पाई जाती हैं तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो जब भी आप कुछ गलत करने जाते हैं तो सबसे पहले ये सोच लीजिए कि वेरिफिकेशन आजकल हर एक विभाग करता है, चाहे वो AICT हो, आपका BT हो, NCVT हो, NILET हो, कोई भी हो। तो कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपकी रेपुटेशन और इमेज को ख़राब हो। और ITI का सिंपल सा मैं अगर ये कहूँ कि ITI एक फर्स्ट डिपार्टमेंट बन गया जिन्होंने एफिलिएशन से पहले ही बैंक गारंटी की जांच कर ली। तो इसका सेंस ये है कि ITI कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट खुद को बना रही है। वो नहीं चाह रही है कि इतनी ईजिली से नए ITI खुले। आपको ये चीज़ माइंड में रखना ही पड़ेगा कि ITI जो डिपार्टमेंट है, NCVT, वो ये सोच रही है कि अब नए जो भी ITI खुले क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में खुले। और यही रीज़न है कि रिसेंटली उन्होंने मानक को बढ़ा दिया। जैसा कि मैं अपने पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ITI के लिए आपके पास 1.07 एकड़ लैंड, 15,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग और ज़मीन बिल्डिंग छोड़ के 30 से 40 लाख का बजट होना चाहिए, जिसमें पर यूनिट आपकी 50,000 की बैंक गारंटी जा रही है और 4 ट्रेड लेना कंपलसरी है। 4 ट्रेड का मतलब कि मिनिमम 12 यूनिट आपको मिलनी ही मिलनी है। इससे ये प्रूव हो गया कि DGT NCVT बिल्कुल नहीं चाहता है कि 2017 से पहले जो ITI धड़ल्ले से खुली हैं, थोड़ी थोड़ी जगहों में खुल गई हैं, बस खोलने पे फोकस किया गया है, बच्चों को प्रशिक्षण देने पे नहीं किया गया, तो वो काम दोबारा ना हो। जो गलती उनसे हो चुकी है उसको दोबारा ना रिपीट करें। तो आगे अगर आप ITI के लिए आवेदन कर चुके हैं या करने वाले हैं तो इस चीज़ को माइंड में रख के चलिए कि आपको ITI बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ के साथ मिलनी है, मानक पूरी करके मिलनी है, पूरा एकदम ओरिजिनल बैंक गारंटी लगा के ही मिलनी है। तो अभी तक मैंने बात की समस्याओं की कि समस्याएं क्या आई। फर्जी बैंक गारंटी हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, देन उसमें न्यूज़पेपर में नाम आ गया। अब मैं बात करूँगी सॉल्यूशन की कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अपना स्टेज वेरिफिकेशन करते रहिए। स्टेज वेरिफिकेशन का ये मतलब कि किस लेवल पे आपका लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो गया है डेस्कटॉप स्पुतनिक पे, ठीक है। बात मैं कर रही हूँ सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश की, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फ़िलहाल उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को पता होगा 2019 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था ITI का। तो
सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपना वेरिफिकेशन देखिए कि आप कहाँ पहुँचे हैं। अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और आपके पास कोई ऐसा लेटर भी नहीं आया है जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि आपकी आगे की कार्रवाई नहीं होगी, तो आप प्लीज़ वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ जाइए, विभाग में जाइए और वहाँ एक लेटर सबमिट करिए, परमिशन मांगिए, समय मांगिए ओरिजिनल बैंक गारंटी जमा करने का। रीज़न जो भी है, हाँ हो सकता है आपके कंसल्टेंट को आपने अमाउंट पूरा दिया हो, उसने फर्जी लगा दिया हो। एज ए सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ आप लोगों को, काइंडली माइंड इट। तो आप उस लेटर में लिखिए कि हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ, हमने उसी बंदे से रिकवर करके अब हम जमा करेंगे बैंक गारंटी। इसके लिए कम से कम विभाग हमें 15 दिन या 7 दिन का समय दे। आप लोग ये काम ज़रूर करें जिनका भी नाम ऐसे पेपर में आया हुआ है और उनको ये लगता है कि नहीं हमने तो सही किया बट हमारे साथ गलत कर दिया गया पैसे के लालच में। तो प्लीज़ आप लोग जाके अपने विभाग को इन्फॉर्म करें। अगर किसी ने ऐसा किया है तो आप उनके खिलाफ़ FIR लिखवा के उसकी रिपोर्ट भी ले जाएं। ज़रूर ITI डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करेगा, BT आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज की मेरी इन्फॉर्मेशन यही थी कि फर्जी बैंक गारंटी को लेके जिनका न्यूज़पेपर में नाम आ गया है वो इसको कैसे सॉल्व करें, उनके पास इससे बचने के लिए क्या ऑप्शन है। तो मैंने जैसा कि आपको सोल्यूशन दिया कि आप विभाग में जाइए, बात करिए, लेटर लगाइए, रीज़न बताइए और जो भी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड आप अगर जब तक विभाग में जाके बात नहीं करेंगे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जाइए, बात करिए और अगर कोई इशू होता है, आपको लगता है कि आपके एंड पे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पे। आज की इतनी ही जानकारी थी मेरे पास, जो रिसेंटली न्यूज़ था उसके ऊपर मैंने आप लोगों को अपडेट किया। बहुत जल्द ही मैं किसी और टॉपिक पे भी आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि किस टॉपिक पे आप लोग नई वीडियो चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।